News in shorts, no parliamentary immunity for taking bribes, सुप्रीम कोर्ट। सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 1998 में दिए गए पीवी नरसिम्हा राव केस में फैसले को ओवर रूल किया है और नया फैसला दिया है कि अब एमपी एमएलएस को पार्लियामेंट्री या असेंबली में कही गई बातों या दिए गए वोट के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगर वो ब्राइबरी की इल्जाम में है तो। की पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्राइबिंग इज नॉट इम्यून। एमपी एमएलएस अगर ब्राइबरी के इल्जाम में है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 192 के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। टू फोल्ड टेस्ट, किसी भी इंडिविजुअल एमपी एमएलए के द्वारा क्लेम किया गया प्रिविलेज दो चीजों पर बेस्ड होगा जिसे कि टू फोल्ड टेस्ट कहा गया। कलेक्टिव फंक्शनिंग, जो प्रिविलेज क्लेम किया गया है वो पार्लियामेंट या असेंबली के कलेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। फंक्शनल नेसेसिटी, वो काम पार्लियामेंट्री या असेंबली के असेंशियल ड्यूटीज के डिस्चार्ज के लिए ही जरूरी होना चाहिए। अगर किसी लेजिस्लेचर पर ब्राइबरी का इल्जाम है तो क्रिमिनल कोर्ट उसका केस सुन सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हाउस का कंटेम्प्ट या प्रिविलेज ब्रीच हो सकता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का स्कोप, पार्लियामेंट प्रिविलेज का मकसद लेजिस्लेटर को बिना किसी डर के अपनी बात रखने और वोट करने का प्लेटफॉर्म देना है। ये प्रिविलेजेस इक्वली अप्लाई होते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पीवी नरसिम्हा राव केस 1998। केस बैकग्राउंड, इस केस में ये इल्जाम लगाया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेजिस्लेटर ने 1993 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए ब्राइब एक्सेप्ट किया था। जजमेंट 3/2 से मेजॉरिटी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने फैसला दिया कि लेजिस्लेटर्स को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलती है अगर उनके ऊपर ब्राइबरी का इल्जाम हो आर्टिकल 1052 और आर्टिकल 142(2) के अंतर्गत। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म्स एक कम्प्रिहेंसिव डिजिटल इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टेट्स और यूटीज को एम्पावर करना ताकि वो अपने नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। इसके फीचर्स देख लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी, ये प्लेटफॉर्म एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी प्रोवाइड करता है जिसमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डेटा सेट्स और नीति आयोग के पब्लिकेशंस शामिल हैं। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, ये प्लेटफॉर्म 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस और 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है जिससे से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म पर टेलर्ड डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो ऑफिशियल्स के लिए ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर अवेलेबल होंगे ताकि उनकी स्किल और नॉलेज एनहांस की जा सके। एक्सपर्ट हेल्प, प्लेटफॉर्म स्पेशलाइज्ड गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन के पार्टनरशिप के जरिए दिया जाएगा जिससे स्पेसिफिक चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। ट्रिपाटाइट अग्रीमेंट इन त्रिपुरा, अग्रीमेंट पार्टीज, ये अग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड इंडिजीनियस प्रोग्रेस रीजनल अलायंस तिप्रा के बीच में साइन किया गया है। साथ ही और स्टेक होल्डर्स भी इसमें शामिल हैं। इसका ऑब्जेक्टिव, इस एग्रीमेंट का एम है त्रिपुरा के इंडिजीनियस लोगों के हिस्ट्री, लैंड, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, कल्चर और लैंग्वेज से जुड़ी सभी इश्यूज को रिजॉल्व करना। जॉइंट वर्किंग ग्रुप, अग्रीमेंट के तहत एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप या कमेटी बनाई जाएगी जो म्यूचुअली अग्रीड पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेगी और सभी स्टेक होल्डर्स को डायरेक्ट करेगी कि वो किसी भी तरह के प्रोटेस्ट या एजिटेशन से दूर रहे। डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, एक यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट। ये प्लेटफॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। फीचर्स, ये एक यूजर फ्रेंडली और इजी टू डिप्लॉय, कस्टमाइजेबल
ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो स्टेट पुलिस फ़ोर्स की इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूशन में मदद करेगा। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ये इनेबल करेगा पुलिस पर्सोनल को ऑर्गेनाइज क्राइम केसेस करने को हैंडल करने में और बेटर कोऑर्डिनेशन में मदद मिलेगी, जिससे जस्टिस डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट होगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट पुलिस फोर्सेस का सपोर्ट इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो डेटा जनरेट होता है उसको ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट और डिजिटलाइज करने में स्टेट पुलिस फोर्स को मदद मिलती है। किसमें? केस डॉक्यूमेंट्स, एक्सट्रैक्टेड डेटा, कलेक्टेड एविडेंस और कोर्ट में प्रेजेंट किए गए चार्जशीट को शामिल किया जाता है। सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के कॉपरेशन को इम्प्रूव करना। सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज जैसे एंटी टेरर स्क्वाड ऑफ स्टेट पुलिस के बीच स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन को फोस्टर करने पर जोर दिया जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन और कन्विक्शन रेट्स को इम्प्रूव करना। इन्वेस्टिगेशन में स्टैंडर्डाइजेशन लाया जाएगा, जिससे टेरर रिलेटेड डेटा की कंपाइलेशन स्ट्रीमलाइन होती है और कॉम्प्लेक्स केसेस में कन्विक्शन रेट इम्प्रूव होता है। एनआईए और स्टेट पुलिस फोर्स को नए क्रिमिनल लॉज जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। संकल्प मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने संकल्प ऐप लॉन्च किया है जो नए क्रिमिनल लॉज का एक कंपेडियम है। ये ऐप पुराने और नए क्रिमिनल लॉज के बीच ब्रिज का काम करता है और ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा, जिससे दूर दराज के एरियाज में भी इसका यूज किया जा सकेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए देश की सेंट्रल एजेंसी है जो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड कानून को एनफोर्स करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत